कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कोई अल्ट्रासाउंड कर लेता है, जिसे बोलता है आप सोनोग्राफी कर लो, सीटी स्कैन कर लो, तो उसमें कहीं छोटा सा एक किडनी में मास निकलता है। तो दिस इज नाउ कॉल्ड इंसिडेंटल डिटेक्शन, एक्सीडेंटल डिटेक्शन। पर एक्चुअली ये अच्छा है क्योंकि आजकल इसके वजह से बहुत छोटे साइज में हमें ये मासेस दिखने लगे। तो दिस इज नाउ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। मोर देन 50% आर एक्सीडेंटली डिटेक्टेड फॉर सम अदर रीजन। राइट साइड में पेन हुआ, लेफ्ट साइड में किडनी मास दिखा या ऐसा कुछ। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिटेक्शन। 30 years ago, 40 years ago ये एडवांस स्टेज में आता था, जिसमें जैसे मैंने कहा कि ब्लड इन द यूरिन, पेशाब में खून आना, वहाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड इधर भी किडनी में एक बड़ा मास फील होता था और पेन होता था उसकी वजह से। दिस वाज द क्लासिकल triad of features: blood in the urine, mass and pain. So it is now easily diagnosed by ultrasound, CT or MRI, और you can see कि आजकल इतने छोटे-छोटे मास भी हमें दिख रहे हैं, which will not cause any trouble to the person. They are completely without any symptoms, and this is how it used to be before. तो आपको वो साइड वो lump दिख रहा है, so that was how it used to be presenting 30-40 years ago. So because of this, we have got great advance in surgeries and great advance in techniques to help preserve the kidney. तो इसे हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे डिजीजेस होते हैं तो किडनी पे असर होता है। तो हमारा मेन एम क्या है कि ट्यूमर को निकालना, और जितना हम किडनी बचा सकते हैं वो किडनी को भी बचाना चाहिए, ताकि आगे की जिंदगी ये पेशेंट को किडनी फेलियर ना हो और डायलिसिस पे जाना नहीं पड़ेगा। तो इफ पॉसिबल वी ऑलवेज ट्राई टू प्रिजर्व द किडनी। तो ऐसा छोटा मास होगा जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो वहां से जस्ट निकाल के बाकी का किडनी को बचाए रखना, स्पेशली जिनका डायबिटीज, बीपी या ऐसा कुछ बीमारी हो जिससे किडनी को आगे जाके असर हो सकता है। तो ये आजकल हम रोबोटिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। ओपन में अच्छा बड़ा कट लगता था जो हमें रिब के बीच में से जाके वो मांस को निकालना पड़ता था, तो थोड़ा पेन ज्यादा होता था, ब्रीदिंग का थोड़ा तकलीफ होता था। तो ये रिकवरी थोड़ी स्लो होती थी ऐसे पेशेंट्स में, बट इट वुड स्टिल बी अ वेरी गुड सर्जरी, ऑलमोस्ट 100% क्योर फॉर पार्शियल नेफ्रेक्टमी फॉर अर्ली स्टेज ऑफ किडनी कैंसर। आजकल हम रोबोटिक से करते हैं, तो हार्डली आपको कट दिखेंगे, मेरे उंगली के साइज से कम है कट, और एक को शायद थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मास। तो उसमें से पूरा सर्जरी होता है, पेशेंट 2-3 दिन में घर जाता है, और इट्स मच मोर प्रिसाइज क्योंकि हमें मैग्नीफाइड व्यू भी अंदर मिलती है। अगर मास बहुत बड़ी है और काफी किडनी का भाग इन्वॉल्व हुआ है, तो फिर हमें पूरा ही किडनी निकालना पड़ता है। तो ये भी आज हम रोबोटिक से करते हैं, और फिर वो जो ऊपर का कट है वो बच के एक नीचे कट से वो पूरा किडनी निकाल सकते हैं। तो उससे भी रिकवरी फास्ट होती पेशेंट की। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि भगवान ने 2 किडनी दी है, तो एक किडनी निकालने से यूजुअली आगे जाके कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अनलेस की ऑलरेडी किडनी थोड़े डैमेज हो चुके हैं पहले से। तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। जो बड़े ट्यूमर है, थोड़े एग्रेसिव टाइप के ट्यूमर है, तो उसके लिए हमें कभी कभी पूरा किडनी भी निकालना पड़ता है, और पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है उसके बाद। लास्ट हम बात करेंगे थोड़ा ब्लैडर कैंसर के बारे में। सो इट रिफर्स टू अ स्मॉल यूजुअली ट्यूमर विद इन द ब्लैडर, एंड 60% अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होते हैं क्योंकि यूरिन में ब्लड आने लगता है। इसका डेफिनेटली स्मोकिंग से 100% रिश्ता है। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल केसेस आर कॉज्ड बाय स्मोकिंग। तो एंड इट मे ट्रिपल्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्लैडर कैंसर। तो स्मोकिंग, तंबाकू जो भी होगा, वो जो भी टॉक्सिन रहते हैं वो अपने ब्लड में अब्सॉर्ब होके, और क्योंकि किडनी वहां से फिल्टर होता है, तो ये सब टॉक्सिन्स यूरिन में भी चले जाते हैं। तो किडनी कैंसर भी उससे होता है, और वो ब्लैडर में जो यूरिन, कैंसरस यूरिन स्टोर हो रहा है, जिसमें वो सब केमिकल है, कार्सिनोजेन है, वो उसके वजह से जो ब्लैडर का लाइनिंग है उसमें चेंजेस आती हैं और उसमें कैंसर बनता है। तो स्मोकिंग, टबैको आर द रियल रिस्क फैक्टर्स, रियल किलर्स, एंड वी मस्ट definitely try to stop that.
Other important ones is a occupational disease. It is known as a occupational cancer, क्योंकि जो भी प्लास्टिक, पेंट या लेदर या रबर इंडस्ट्री में काम करते थे उनमें ऑलमोस्ट ट्वाइस द रिस्क रहता है, बिकॉज वो एनिलीन केमिकल्स, नैफ्थेलमाइन केमिकल्स, उसके वजह से भी ये कैंसर हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट 10% ऑफ पेशेंट्स जिनका यूरिन में ब्लड आया है उनको ब्लैडर ट्यूमर दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू मे सी द ब्लड और द यूरिन एज अ कोका कोला या पेप्सी कलर का जो यूरिन आ गया, तो दैट मे बी अ साइन ऑफ ब्लड इन द यूरिन। या फिर माइक्रोस्कोपी में जो नॉर्मल रूटीन चेकअप में यूरिन सैंपल दे देते हैं, उसमें ब्लड सेल दिखाई देते हैं, तो उसमें भी हमें यूरोलॉजी के कैंसर्स मिल सकते हैं। सो ऑल पेशेंट्स जिनको भी ब्लड आया यूरिन में, सीटी स्कैन की जरूरत है उनको, और एक एंडोस्कोपी। तो सिस्टोस्कोपी कहते हैं, जैसे पेट का एंडोस्कोपी होता है जिसमें स्टमक दिख सकता है, तो वैसे ये कैमरा डाल के पेशाब के थैली में हम देखते हैं और पूरा लाइनिंग जांच करके देखते हैं। So the treatment of this again depends on the stage. We will not spend much time about that. तो इसमें भी हम रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। तो रोबोटिक हमने बहुत बार बात किया, तो थोड़ा उसके बारे में जस्ट समझ लेते हैं। तो रोबोट का क्या मतलब है? रोबोट का मतलब है स्लेव। ऐसा पेशेंट पूछते हैं कि रोबोट ही सर्जरी करने वाला है तो आप क्या कर रहे हैं? तो इट इज नॉट लाइक दैट। तो द सर्जन यहाँ पे कंसोल पे बैठा हुआ है जो लेफ्ट साइड पे है, और मेरे जो मूवमेंट्स वो जॉयस्टिक में हो रहे हैं वही ट्रांसफर होते हैं पेशेंट के बॉडी में। तो ये छोटे पतले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे लैप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं तो 5 to 8 mm का कट रहता है, जिसमें से इंस्ट्रूमेंट्स अंदर चले जाते हैं और वो रोबोट से डॉक होते हैं, और ये जो पेशेंट का कार्ड है ये मेरे कंसोल से कनेक्टेड होता है, और जो मूवमेंट्स मैं करता हूँ वो रोबोट के माध्यम से अंदर ट्रांसफर होते हैं, और पूरा सर्जरी मैं ही कर रहा हूँ और अंदर इंस्ट्रूमेंट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो एडवांटेजेस क्या रहते हैं इसके? सर्जन के लिए तो बहुत एडवांटेजेस है कि 10 से 12 गुना मैग्नीफाइड व्यू मिलता है, 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है, तो ऐसा लगता है कि हम वो ऑर्गन के ऊपर ही बैठे हैं और इतनी नजदीकी से, इतनी बारीकी से हम वो ऑपरेशन कर पाते हैं। सेकंड, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका एक रिस्ट होता है, तो जैसे मेरी कलाई पूरी 360 डिग्रीज मूव हो सकती है, वैसे वो इंस्ट्रूमेंट्स मूव हो सकते हैं। तो इसमें हमें जो स्टिचेस लेने हैं वो बहुत ही एक्यूरेटली ले पाते हैं। जो नॉर्मल लैप्रोस्कोपी होता है वो ऐसे दो डायरेक्शन में ही मूव हो सकते हैं। वो जो 360 डिग्री मूवमेंट जो रोबोट में मिलती है वो कहीं और कोई भी सर्जरी में नहीं मिलती। तो इट इज अ वेरी सेफ एंड एक्यूरेट वे ऑफ डूइंग द सर्जरी। और क्योंकि मैं बैठे बैठे पूरा ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बैक, शोल्डर पेन ये सब नहीं होता। So it's got a lot of advantages for the surgeon, and it provides a very precise surgery, very good, and there is no compromise in the cancer control. तो बहुत स्टडीज हो चुकी है जिसमें हमें देखा है कि ओपन सर्जरी करके जो कैंसर निकाल रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी करके जो कैंसर निकाल रहे हैं उसमें सक्सेस रेट में कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा लोगों का थॉट है कि शायद कुछ कैंसर रह जाएगा या ऐसा कुछ होगा रोबोटिक सर्जरी के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ एंड इफेक्टिव। और रोबोट बीच में मैलफंक्शन होगा या ऐसा कुछ होगा, बंद हो जाएगा, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। देयर आर मोर देन 20 मिलियन केसेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी डन इन द लास्ट 10 to 15 years, तो ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। और पेशेंट के लिए काफी एडवांटेजेस होती हैं। ब्लीडिंग कम होता है, ट्रांसफ्यूजन रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया, इंसिजन इतने छोटे हैं जैसे हमने फोटो में देखे, पेन कम होता है, रिकवरी फास्ट होती है, प्रिसाइज सर्जरी मिलता है, तो जो भी आउटकम होते हैं, फंक्शनल आउटकम, वो भी अच्छे होते हैं, और दे कैन रिटर्न टू वर्क फास्टर। सो आई वाज लकी इनफ टू बी ट्रेन्ड इन US मोर देन 3 years। वी हैड 6 रोबोट्स इन दैट हॉस्पिटल, और रोज हम 3 से 4 केसेस करते थे। So this was my teacher, Dr. Parekh. He is also from Vileparle only. So now he is the head of department in US. Last, we'll just come to a little bit about prevention. So what can you do that will help us to reduce this risk of cancers, and which will help us for you to take charge of your own health? First, very simple, no smoking, no tobacco, very clear. Any cancer in the body, head to toe,
it can be increased by smoking. तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मुंह का कैंसर या लंग का कैंसर होता है, ऐसा नहीं है. हेड टू टो जो भी ऑर्गन आप सोच सकते हैं, स्मोकिंग उसका कैंसर बढ़ाता है. सो क्लियर कट फर्स्ट. सेकेंड, अगर आप कोई केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो भी प्रिकॉशंस रहते हैं, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, वो प्लीज आप लेते रहिए. जो भी एनुअल चेकअप्स रहते हैं ऑक्यूपेशन हेल्थ में, वो आप करते रहिए. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर हैंडलिंग केमिकल्स. थर्ड, ओबेसिटी. तो ओबेसिटी जैसे हमने देखा प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, किडनी कैंसर का रिस्क बढ़ाता है. तो आई नो इट्स इजी टू से लूज वेट, इट्स नॉट इजी टू अचीव, बट व्हाटएवर यू कैन डू इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो फिर आपका रिस्क कम हो जाएगा. सेकेंड, एनी एक्सरसाइज in the day, 30 minutes of activity, any activity, whether you lose weight or not, फिर भी कैंसर का रिस्क कम होता है. Just the ability of your body to be moving, that itself will reduce the risk of cancer. So don't worry if you are losing weight or not. Please keep continuing some exercise daily. तो उससे कैंसर्स के रिस्क कम हो जाते हैं. बहुत लोग पूछेंगे डाइट में क्या कर सकते हैं. तो जो भी आपके हार्ट के लिए अच्छा है वो आपके प्रोस्टेट, किडनी सबके लिए अच्छा है. सो रिड्यूस्ड सॉल्ट इनटेक, रिड्यूस्ड फैट इनटेक, these are all important things. Red meat is a very now carcinogen. WHO बोलता है कि it is a carcinogen, so try to avoid or reduce the red meat. Citrus मतलब lemon, orange, एप्पल्स, बेरीज, टमाटोज, कैरेट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर. तो ये सब सब्जियां हैं जिसमें एक्चुअली स्टडीज में देखा गया है कि ब्लैडर कैंसर का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है इससे. सो इफ यू इंक्रीज दोज इन द डाइट, दैट इज हेल्पफुल. विटामिन डी. तो अगर हम सबका विटामिन डी मेजर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट बहुत लोगों में कम होगा. मेरा भी बहुत ही कम है, बट एनीथिंग टू हेल्प इंक्रीज द विटामिन डी, बिकॉज वी आर ऑलवेज इंडोर्स, बाहर जाते ही नहीं है, सनलाइट मिलता ही नहीं है. तो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट. दैट इज अ प्रोटेक्शन फॉर योर इम्यूनिटी, सो इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस सम रिस्क ऑफ कैंसर. किडनी हेल्थ. सॉल्ट कम, जिनका बीपी ज्यादा है उनके लिए खास ये है, शुगर का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जिनको डायबिटीज है. एडिक्वेट हाइड्रेशन, 2.5 से 3 लीटर. बॉम्बे में स्वेटिंग हमारा इतना होता है कि you need to replace that sweat fluid also. Avoid excess protein which is in red meat or other things, and avoid excess alcohol. So last is the preventive checkups. Yearly checkup, check your BP, sugar, urine checkup. जैसे हमने कहा कि यूरिन में अगर ब्लड है तो उसका क्या करना पड़ेगा. और लास्ट जो मेन के लिए स्पेशली 50 to 70 के एज ग्रुप में है, PSA स्क्रीनिंग आप प्लीज डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर के साथ whether it will be useful for you or not. And if there is any blood in the urine, please don't ignore. Please get it checked at a early stage. So urology cancers काफी कॉमन होते हैं. टॉप 10 कैंसर में से 3 आते हैं. इट इज वेरी मच क्योरेबल इन एन अर्ली स्टेज. और आजकल रोबोटिक सर्जरी के साथ हम पेशेंट को मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी देके मैक्सिमल बेनिफिट देते हैं. जैसा मोदी जी ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सेम मिनिमम इन्वेजन मैक्सिमम आउटकम विद द रोबोटिक सर्जरी. एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. कीप चेकिंग योर ओन हेल्थ, डोंट इग्नोर. एंड अच्छा है कि लेडीज ज्यादा है, क्योंकि लेडीज ही अपने हस्बैंड्स को लाते हैं, हस्बैंड कभी आते नहीं है. तो they will only be brought by the wife कि इनको प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत देर बाथरूम में बैठे रहते हैं, ये सब. तो that is always the prerogative of the ladies. So thank you very much. If you have any questions, you can take. तो वो प्रोस्टेट की वजह से हो सकता है, तो उसके लिए दवाई सब पहले तो दवाई शुरू करते हैं. अगर दवाई से काम चल रहा है तो यूरिन
हाँ यूरिमैक्स को नो क्रिएटिनिन तो वो किडनी डैमेज हो रहा है तो किडनी क्रिएटिनिन बढ़ेगा। हाँ 1.4 1.5 नॉर्मल रेंज रहता है। 2 तक चलेगा, 3 तक भी चलेगा। डायलिसिस जब भी चलता है जब हाँ डायलिसिस के लिए कई कारण होते हैं। एक तो यूरिन प्रोडक्शन ही कम होने लगता है, तो हार्डली 300-400 ml यूरिन अगर निकल रहा है नहीं, तो क्रिएटिनिन लेवल अकेला हम नहीं डिसाइड करता है। क्रिएटिनिन के साथ साथ अगर पानी बहुत शरीर में रह रहा है, पानी निकल नहीं पा रहा है, जिसके वजह से ब्रीदिंग को तकलीफ हो रही है, वो एक कारण हो सकता है। यूरिया बढ़ रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट में कोई तकलीफ हो रही है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। जिसको इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो शरीर में होने चाहिए सही लेवल में, अगर पोटेशियम बहुत बढ़ा तो हार्ट पे असर आता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड्स हाँ इसके लिए करते हैं टू डू नॉट ऑलवेज, जस्ट 10% कैंसर। 90% तो कैंसर नहीं है, तो आप घबराइए मत। बट मेन थिंग है कि 10% इज ऑल्सो बिग नंबर। तो प्रोटीन में, प्रोटीन तो ट्रेस कहीं से भी हो सकता है, वो इन्फेक्शन में भी आता है। हाँ ब्लड इज द इम्पोर्टेंट। ब्लड अगर है तो प्लीज चेक करो, क्योंकि लेडीज में वो आजू बाजू से भी कंटेमिनेशन होता है, वजाइना से, यूट्रस से, तो कभी कभी थोड़ा ब्लड वहां से आ रहा है तो वो यूरिन में दिख जाता है। तो उसका गायनेक चेकअप भी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि फिर लेडीज में गायनेक कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू यूरिन। निकल गया तो फिर यूरिन का जो भी है बाकी सोनोग्राफी या कुछ करके देखना। वो मुझे पता नहीं सर, आपका सब देख के देखना पड़ेगा। He must have checked. He must have checked your particular situation. So it's not always dangerous. So no personal questions. It has to be general. Because हर इंसान अपना करेगा तो तब। इसमें we are advised to take more protein. Protein can cause a problem. Protein will cause problem if kidney function is already less. अगर किडनीज नॉर्मल है तो फिर प्रोटीन आप ले सकते हैं। अगर किडनी और प्रोटीन स्पेशली रेड मीट में जो प्रोटीन रहता है एनिमल प्रोटीन, उसमें किडनी पे ज्यादा लोड आता है एक। और सेकंड एनिमल प्रोटीन से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं, तो यू हैव टू रिड्यूस दैट। ऐसा बिल्कुल बंद नहीं करना। जो नॉर्मल रेंज आदमी का रहता है 1 to 2 ग्राम पर केजी, तो उतना आप ले सकते हैं। एक्सेस प्रोटीन इंटेक एंड स्पेशली जिनका किडनी ऑलरेडी थोड़ा बॉर्डरलाइन काम कर रहा है, उनमें अवॉइड करना है। नॉट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। फॉर नॉर्मल पर्सन यू कैन टेक। डॉक्टर आपने बताया आफ्टर 75 आप चेक नहीं करना। पीएसए चेक नहीं करते। पीएसए हम लोग 75 से ज्यादा यूजुअली चेक नहीं करते, क्योंकि हमें अगर तब तक कुछ हुआ नहीं है, तब अगले 10-15 साल में होने के चांस कम ही है। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ हाँ तो चेक करना। हाँ तो फिर चेक करना है डेफिनेटली। मैं स्क्रीनिंग का बात कर रहा था, जिसमें से वो once a year हम पीएसए करते हैं, तो वो 75 के बाद यूजुअली हम नहीं करते, बिकॉज हम पीएसए स्क्रीनिंग तभी करते हैं जब आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे 10-15 साल रहने वाला है। अगर 55 में भी आदमी को 2-3 स्ट्रोक हुए, बेड में पड़ा है, तो उसका पीएसए करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, पर अगर 75 में वो बहुत एक्टिव है, मूव कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली हम पीएसए कर सकते हैं। इट इज जस्ट टू बैलेंस, वी हैव टू सी। अगर इफ यू सी इन द वेस्ट, मेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 एंड विमेन का 81 है, तो यूजुअली 70 के बाद पीएसए स्क्रीनिंग बंद होता है, क्योंकि अगर 70 तक नहीं हुआ है तो 78 तक वैसे भी वो जिंदा होगा कि नहीं पता नहीं, so there is no point in doing the PSA average. But each one is different. Each man is different. So that's why you have to decide. You have to discuss with the doctor. ये गाइडलाइन रहते हैं एजेंसी के, पर गाइडलाइन सबके लिए फिट नहीं होते। फिर हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार कि डिस्कस कीजिए कि whether it is right for you. It may not be right for everybody.
That's all. डॉक्टर यूनिमैक्स में कोई साइड इफेक्ट है? ज्यादा नहीं है, जो बहुत स्टार्टिंग में कभी कभी बीपी कम होता है फर्स्ट फ्यू डोजेस, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं। Sir, हाँ, frothy and foamy urine, what does that indicate? that can be many causes. Some usually it's nothing. So, otherwise it may be infection or protein or some crystals that are coming in the urine. So you have to do the urine analysis and check. Thank you, doctor. सेम क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे जो रिपीट कर चुके हैं वो कैसे बताएंगे? आपका अपने डॉक्टर बताएंगे। We cannot tell. GFR is with the creatinine. That is part of it. It's just a calculation from the creatinine. Is it accurate? Yes, yes. हाँ, अगर फ्लो एकदम कम हुआ तो पेशाब अंदर ज्यादा रहेगा, जिसके वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर 300-400 अंदर रह जाता है तो फिर किडनी का से जो यूरिन है वो नीचे नहीं आ पाता है, तो किडनी डैमेज भी होने लगता है। और लास्ट सबसे ये ड्रामेटिक है कि पेशाब एकदम बंद हो जाएगा, तो फिर कैथेटर ये सब लग सकता है। तो ये सब लोग अगर कम होने लगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। We would like to thank doctor for a great session. We'll start with the another program, Music in Garba. सेट करेंगे नहीं करेंगे। Thanks a lot. हाँ जी, डॉक्टर साहब ने जो भी कहा जनरल थिंग जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं पर्सनल